हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो अक्टूबर के न्यूज़ में जो चर्चा में थे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन जो है लेते हैं। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो एक चीज़ है, कह रहे हैं कि ये देखिए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन तो आपको आने ही आने मिलेंगे और मिलने के साथ कोशिश करिएगा कि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में सी तरंग, याद रखिएगा सी तरंग, बी तरंग नहीं है, सी तरंग नामक चक्रवात से उड़ीसा राज्य प्रभावित रहा। इस चक्रवात का नामकरण विश्व के किस देश द्वारा किया गया है? तो ये आपके क्वेश्चन है जिसके उत्तर आप सही करेंगे तो आपको आईएएस में आपको 2 नंबर और पीसीएस में 1.33 नंबर मिलेगा। तो ए कह रहा है म्यांमार, बी कह रहा है थाईलैंड, सी कह रहा है बांग्लादेश या डी कह रहा है जावा। कोई एक ही इसका राइट आंसर होगा। तो आप मुझे राइट आंसर बताइए। ये कल के न्यूज़पेपर के क्वेश्चन है और हमको पूरा विश्वास है कि आप इसको अभी तक राइट कर चुके होंगे। तो चलिए इसको डी को हम बार कर देते हैं। डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी बांग्लादेश इसका राइट आंसर नहीं होगा। ए म्यांमार जिन्होंने लगाया है उसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। और आपको बताएं कि इसका राइट आंसर होगा सी, बी जो है थाईलैंड, इसका राइट आंसर होगा। इस तरंग का नामकरण जो है सी तरंग चक्रवात जो है इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। और आपको बताएं कि ये चक्रवात उड़ीसा की तरफ धीरे धीरे बढ़ा है, यानी कि भारत का जो अगर हम बात करें कि इंडिया का ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे आपको उड़ीसा मिलेगा। तो यहाँ पे तरंग आपका वेव्स जो है चक्रवात उठा था और धीरे धीरे उड़ीसा की तरफ बढ़ के कमज़ोर होता जा रहा है और इसका नाम है सी तरंग और नामकरण किया है इसका बी फॉर बॉय, यानी थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और कह रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा धनजन की हानि नहीं हुई है। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि सी तरंग क्या है तो भैया एक चक्रवात है और इससे भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, इधर ईस्ट कहते हैं, पूर्वी राज्यों में उड़ीसा ज़्यादा प्रभावित रहा है और साथ में इसका नामकरण किया है थाईलैंड देश। आपको बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि मेंस में क्वेश्चन इस तरीके के पूछा जा चुका है कि जो तरंग होते हैं, जो चक्रवात आते हैं, उसका नामकरण जो है किस आधार पर किया जाता है और नामकरण करने के लिए क्या प्रोसेस है। इसका उत्तर लिखिए 150 शब्दों में या 120 शब्दों में। तो इसका उत्तर एकदम अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया है नामकरण करने की जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चित जो है माकीना क्या है? ए कह रहा है सुपर कंप्यूटर, बी कह रहा है स्मार्टफोन और सी कह रहा है चक्रवात, डी कह रहा है हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। और क्या नाम है इसका? माकीना। तो आपको बताएं कि कल या परसों के न्यूज़पेपर में माकीना चर्चा में था और माकीना जो है सुपर कंप्यूटर जिन्होंने लगाया वो राइट आंसर नहीं है। स्मार्टफोन भी राइट आंसर नहीं है। साइक्लोन यानी चक्रवात भी राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर डी है, हाइड्रोजन से चलने वाली कार का नाम है माकीना। और ये जो है हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार की यात्रा की गई है। तो ये आपका कल के पेपर को उठा के देखिएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो ये माकीना क्या है? फ्रांस से संबंधित है और विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। डी हो गया आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि बुकर पुरस्कार को बहुत बढ़िया पुरस्कार माना जाता है। बुकर पुरस्कार 2022 किस देश के लेखक को प्रदान किया गया? कल के न्यूज़पेपर का ही है। तो बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ए कह रहा है श्रीलंका, बी कह रहा है बांग्लादेश, सी कह रहा है सिंगापुर, डी कह रहा है ताइवान। इसका एक राइट आंसर होगा। चलिए ताइवान को बाहर कर देते हैं, ताइवान नहीं होगा। सिंगापुर को बाहर करते हैं, सिंगापुर नहीं होगा। बांग्लादेश को बाहर करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, श्रीलंका को बुकर पुरस्कार दिया गया है और उसके लेखक को दिया गया। तो ये यहाँ पे हो जाता है। और आपको बताएं कि श्रीलंका इसके पहले भी बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। श्रीलंका का ये दूसरा बुकर पुरस्कार
है। तो आप मुझे लेखक का, जो श्रीलंका के लेखक हैं, उनका नाम बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये भी जो है बुकर पुरस्कार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये बुक्स का नाम पूछा है, कह रहा है कि द सेवन मुंश ऑफ माली अल्मेडा, द सेवन मुंश ऑफ माली अल्मेडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए कह रहा है सिहान करुणा तिलक, बी कह रहा है माइकल औंडासेज, सी कह रहा है शिम जिंग और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही से उपरोक्त नहीं लिखा हुआ है। तो आपको बताएं कि इसके लेखक जो है ये डी नहीं है और इसका सी भी राइट, इसका नहीं है, बी भी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ए। ये जो पुस्तक है, इसी पुस्तक को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसके राइटर हैं सिहान करुणा तिलक। आपको बताएं, शिहान को हम ऐसे लिखते हैं, बड़ा श होता है, शिहान करुणा तिलक को मिला है और ये श्रीलंका के दूसरे राइटर हैं जिनको बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके पहले वर्ष 1992 में यानी 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए माइकल औडांजे को दिया गया था। यानी कि इसके पहले श्रीलंका के लेखक एक थे जिनकी पुस्तक का नाम था द इंग्लिश पेशेंट, को मिल चुका है। ये दूसरे श्रीलंका के हैं, इनका नाम क्या है? सिहान करुणा तिलक, जिनको यह प्राप्त हुआ है और इसके स्वरूप लगभग 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। आप इसको भारतीय रुपया में कन्वर्ट करके बताइए कि जिसको भी बुकर पुरस्कार दिया जाता है उसको भारतीय रुपये में कितनी राशि प्रदान की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? बहुत ही चर्चा में था कल के न्यूज़पेपर में। यूएस इंडिया यानी भारत अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2022। ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है छत्तीसगढ़, डी कह रहा है झारखंड। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका आयोजन भारत में हो रहा है और अमेरिका इसमें पार्टनरशिप की भूमिका निभा रहा है। तो चलिए झारखंड को बाहर कर देते हैं, गलत है। छत्तीसगढ़ जिन्होंने लगाया उनका भी गलत है। जिन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में विचार किया वो भी गलत है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका जो है कल की डेट में किया गया है। और आपको बताएं कि ये द्विपक्षीय है, यानी दो पक्षों के साथ, भारत और अमेरिका के साथ व्यापार के संबंध को मजबूत करने के लिए किया गया है। और कह रहे हैं कि सड़क यानी रोड, रेल यानी ट्रेन, जल मार्ग वाटरवेज, वायु मार्ग एयरवेज आदि के क्षेत्र में अच्छा काम होने के बाद भारत में निवेश जो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, बढ़ गया है। और आपको एक चीज़ और बताएं कि भारत को जो है ग्लोबल हब निवेश के क्षेत्र में बनाने के लिए ये जो है समिट का आयोजन किया गया है। और यूएस की बहुत सारी कंपनियां जो हैं उत्तर प्रदेश में आने को तैयार हैं। इसके पीछे जो है कारण क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेहतर सड़क बनवाई है जिससे व्यापार मजबूत होता है, रेल मार्ग बेहतर हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर हम लोग बनाए हैं, एयर वेज बढ़िया हुआ है। तो इन सभी के कारण एक जो है व्यापार में सहूलियत आई है और विश्व की बहुत सारी कंपनियां यूपी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो ये भारत जो है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक फॉर पार्टनरशिप का जो आयोजन किया गया लखनऊ में किया गया। तो ये आज आपके 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।